नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारतीय सेना आज करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुबह 10:30 बजे करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। रक्षा मंत्रालय के ऑफिस में होगी प्रेस वार्ता। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुलाई मीटिंग। नेशनल कमांड अथॉरिटी की बुलाई मीटिंग। जम्मू के आप शंभू मंदिर के पास अटैक। भारतीय सेना ने हमले को किया विफल। मंदिर में लाखों लोग आते हैं रोज। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 4 एयरबेस को निशाना बनाया। रावलपिंडी, चकवाल, शोरकोट एयरबेस ध्वस्त। अमृतसर में रेड अलर्ट। प्रशासन ने लोगों से की अपील, खिड़कियों से दूर रहें, लाइट बंद कर रखें। एम्स भुवनेश्वर में छुट्टियां की गई रद्द। सभी प्रकार की छुट्टियां की गई रद्द। छुट्टियों को रद्द करने की हुई घोषणा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी लगातार जानकारी, लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर सिरसा से आपको बता रहे हैं, जहां इंदिरा कॉलोनी आवास में धमाका हुआ है। लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला है। ये बड़ी खबर आपको सिरसा से बता रहे हैं। रात करीब 12:15 पर यह धमाका हुआ। लोगों के हाथ से फोन भी छूटकर नीचे गिर गए। एयरफोर्स की टीम ने स्थिति का जायजा लिया है। तो सिरसा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम एम्बुलेंस लेकर मौके पर पहुंची। लोग कर रहे धमाके होने और ड्रोन के होने का दावा। तो लोगों की तरफ से यह दावा किया जा रहा है, जो लोग उस वक्त वहां मौजूद थे उनकी तरफ से ड्रोन के होने का दावा किया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सिरसा में रानिया रोड के पास स्थित इंदिरा कॉलोनी में शुक्रवार रात करीब 12:15 का समय जब ये धमाका हुआ और लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। तो बड़ी खबर सिरसा से आपको बता रहे हैं। सिरसा के इंदिरा कॉलोनी में तेज धमाका हुआ। इस दौरान लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। कॉलोनी निवासी राजेंद्र एवं स्थानीय लोगों ने बताया कि वो सभी घर की छत पर थे। उसी समय आसमान से लाल रंग का ड्रोन टाइप में नीचे आता दिखाई दिया। जब वो कॉलोनी के पास नीचे गिरा तो अचानक तेज धमाका हुआ। तो सिरसा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस दौरान लोगों के हाथ से फोन भी छूटकर नीचे गिर गए, जिसके बाद सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम एम्बुलेंस लेकर मौके पर पहुंची और एयरफोर्स की टीम ने भी स्थिति का, जगह का जायजा लिया। ये बड़ी खबर आपको सिरसा से बता रहे हैं। हालांकि प्रशासन के अनुसार मौके से कुछ भी पाया नहीं गया, मगर लोगों का कहना है कि धमाका हुआ और ड्रोन का दावा भी जो लोग उस वक्त वहां मौजूद थे उन्होंने किया है। तो सिरसा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रात करीब 12:15 का समय जब ये धमाका हुआ और इस दौरान लोगों के हाथ से फोन भी छूटकर नीचे गिर गए। तो बड़ी खबर आपको सिरसा से बता रहे हैं। हालांकि मौके पर पहुंचे प्रशासन के अनुसार मौके से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है, लेकिन स्थानीय लोग जो उस वक्त वहां मौजूद थे उन्होंने धमाका होने और ड्रोन का दावा किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सिरसा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर सिरसा से, जहां स्थानीय लोगों ने रात करीब 12:15 पर धमाका होने का दावा किया है। तो बड़ी खबर सिरसा से आपको बता रहे हैं। इस दौरान लोगों के हाथ से फोन भी छूटकर नीचे गिर गए। हालांकि मौके पर पहुंचे प्रशासन के अनुसार कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। एयरफोर्स की टीम ने भी स्थिति का जायजा लिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सिरसा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्थानीय लोगों ने धमाका होने और ड्रोन का दावा किया है, लेकिन प्रशासन के अनुसार मौके से कुछ भी नहीं पाया गया। तो बड़ी खबर आपको सिरसा से बता रहे हैं।
तो सिरसा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रात करीब 12:15 पर धमाका होने का स्थानीय लोगों ने दावा किया है। एयरफोर्स की टीम ने स्थिति का जायजा भी लिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीम एम्बुलेंस लेकर मौके पर पहुंची। लोग कर रहे धमाका होने और ड्रोन होने का दावा। तो लोगों के अनुसार जो इस वक्त वहां मौजूद थे वो ड्रोन होने का दावा कर रहे हैं। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट अमिताभ कुमार, वरिष्ठ पत्रकार हयात उमर, अमृतसर से संवाददाता गुरप्रीत संधू और सिरसा से संवाददाता राजरतन परिक हैं। सबसे पहले सिरसा का रुख कर लेते हैं। राजरतन, आप बताइए, जिस तरीके से रात करीब 12:15 का समय बताया जा रहा है, लोगों के अनुसार वो ड्रोन होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन जब वहां पर पहुंचता है तो हालांकि कुछ भी ऐसा बरामद नहीं किया गया। अभी तक का क्या कुछ अपडेट है, जरा वो पहले दर्शकों को बताएं। जी, मैं आपको बता दूं कि रात को शुक्रवार और शनिवार की मध्य रात्रि को करीबन 12-12:15 बजे के बीच मिसाइल और ड्रोन होने के दावे किए गए थे। अब सिरसा में दो जगह पर एयरफोर्स की टीम ने दो जगह पर मिसाइल के मलबे बरामद किए हैं, जो रानिया के पास में है, खाजा खेड़ा और फिरोजाबाद चक साहिबा में डैमेज टुकड़े बरामद किए गए हैं। इनको डैमेज कर दिया गया था। ड्रोन और जो मिसाइल के टुकड़े थे, इनको रात को ही एयरफोर्स की टीम ने, आर्मी की टीम ने संयुक्त रूप से अभियान चला के उन दोनों को गिराया था और गिरने के बाद इनके दोनों के मलबे एयरफोर्स की टीम ने बरामद किए हैं। जी, एयरफोर्स ने मलबे बरामद किए हैं। आपको रोकना चाहेंगे और इसी बीच अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिकी विदेश मंत्री पाक जर्नल से बात की है। तो अमेरिका के विदेश मंत्री ने पाक जर्नल से बात की है। मार्को रूबियो की जर्नल मुनीर से बात हुई है। अमेरिका के विदेश मंत्री की बात हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिका ने पाक से कहा कि विवाद से बचो। तो पाकिस्तान को ये सलाह दी है अमेरिका के विदेश मंत्री ने, तनाव कम करो। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिकी विदेश मंत्री की पाक जर्नल से बात हुई है। और इस बातचीत से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, मार्को रूबियो की जर्नल मुनीर से बात हुई है। उन्होंने कहा कि विवाद से बचो। तो अमेरिका ने पाकिस्तान को ये सलाह दी है, साथ ही कहा कि तनाव कम करो। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिकी विदेश मंत्री ने पाक जर्नल से बात की है। मार्को रूबियो ने पाक जर्नल मुनीर से बातचीत की और कहा कि विवाद को कम करो, विवाद से बचो। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तनाव कम करो, विवाद से बचो। अमेरिका के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख से बात की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मार्को रूबियो की जर्नल मुनीर से बात हुई। और चर्चा में वापस चलते हैं। और राजरतन, आप अपनी बात पूरी करिए। जिस तरीके से एयरफोर्स ने वहां से मलबा बरामद किया, लेकिन प्रशासन के अनुसार वहां पर कुछ भी बरामद नहीं किया गया, तो पूरा मामला क्या है, जरा वो दर्शकों को बताएं राजरतन। जी, मैं आपको बता दूं कि इस संबंध में एयरफोर्स और पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। कुछ भी मीडिया को बताने के लिए अभी तक तैयार नहीं है। कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन के बाद ही मीडिया को पूरी जानकारी दी जाएगी, पहले इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जबकि रानिया रोड के पास में और चक साहिबा पास में पड़ते हैं, जो इन दोनों के बीच की दूरी करीबन 16 किलोमीटर की दूरी है, जहाँ से एक खोल से दूसरा खोल बरामद किया गया है। फिर इसके बारे में अभी स्थानीय प्रशासन या एयरफोर्स के अधिकारी कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है और पूर्ण जांच के बाद ही इसके बारे में खुलासा किया जाएगा। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और चीज़ें ऑफिशियल जब तक जानकारी नहीं आती तब तक कुछ भी कहना सही नहीं है। और अमृतसर का भी रुख कर लेते हैं। गुरप्रीत संधू हमारे साथ अमृतसर से जुड़े हुए हैं। गुरप्रीत, वहाँ से क्या कुछ निकल कर अपडेट आ रहा है, वो दर्शकों को बताएं। कल आपको बताना चाहता हूँ कि जो रात बीत चुकी है, इसके बीच एयरपोर्ट, जो गुरु रामदास एयरपोर्ट है अमृतसर का, उसके पास बटाला गांव है, वहाँ पे एक ड्रोन गिरने का समाचार प्राप्त हुआ है, जिसकी फुटेज जो है आपके पास जो है ओपन हो रही है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो छियाठा के पास, अमृतसर के छियाठा के पास ज्योति मॉडल स्कूल के पास एक ड्रोन आता है और ड्रोन से फायरिंग की जाती है, जिसकी गोलियां
जो है गांव के घरों के बीच सभी को दीवारों के बीच लगती है और लोगों का जो है वो बचाव हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान जो है लगातार कभी ड्रोन से और कभी मिसाइल से हमला करता है। जी राज, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए और इसी बीच अपने दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जम्मू के आप शंभू मंदिर पहुंचे हैं सीएम उमर अब्दुल्ला। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मंदिर के गेट के पास मिसाइल गिरी थी और अब सीएम उमर अब्दुल्ला वहां पर पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू के आप शंभू मंदिर पर पाक ने हमला किया, तो जम्मू के आप शंभू मंदिर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू के आप शंभू मंदिर पहुंचे सीएम उमर अब्दुल्ला, जहां पर हमला किया गया था, मिसाइल गिरी थी। मंदिर के गेट के पास मिसाइल गिरी थी, हमला किया गया था और अब आप शंभू मंदिर पर पहुंचे हैं सीएम उमर अब्दुल्ला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू के आप शंभू मंदिर पहुंचे सीएम उमर अब्दुल्ला। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आप शंभू मंदिर, जहां पर मिसाइल गिरी थी, पाकिस्तान की ओर से हमला किया गया, मंदिर के गेट पर मिसाइल गिरी थी और अब वहां पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहुंचे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आप शंभू मंदिर पर पाक ने हमला किया, मंदिर के गेट पर मिसाइल गिरी थी और अब वहां पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू के आप शंभू मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। पाकिस्तान की ओर से जो हमले किए जा रहे हैं आप शंभू मंदिर, जम्मू के आप शंभू मंदिर पर भी पाकिस्तान की ओर से हमला किया गया, मंदिर के गेट पर मिसाइल गिरी और अब वहां पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहुंचे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इटावा से, जहां शहीद के सम्मान में भारी चूक सामने आई है। पार्थिव शरीर रखने को 4 घंटे तक जगह नहीं मिली। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। परिजनों का गुस्सा फूटा है। इटावा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रात भर एम्बुलेंस में रखा रहा पार्थिव शरीर, तो शहीद के सम्मान में ये भारी चूक सामने आई है। इटावा से खबर आपको बता रहे हैं। पार्थिव शरीर रखने को 4 घंटे तक जगह नहीं मिली। परिजनों का इसको लेकर गुस्सा फूटा है। तो बड़ी खबर आपको इटावा से बता रहे हैं। रात भर एम्बुलेंस में रखा रहा पार्थिव शरीर, शहीद के सम्मान में भारी चूक सामने आई है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जहां ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इटावा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां शहीद के सम्मान में चूक हुई है और इसको लेकर परिजनों का गुस्सा फूटा है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का और बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान के जर्नल से सीधे संपर्क में अमेरिकी विदेश मंत्री। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्या राजनीतिक नेतृत्व की जगह सैन्य नेतृत्व से संवाद। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जनरल मुनीर और मार्को रूबियो जो कि अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, उनकी बातचीत हुई है। क्या पाकिस्तान में सेना का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान के जर्नल से सीधे संपर्क में अमेरिकी विदेश मंत्री। क्या राजनीतिक नेतृत्व की जगह सैन्य नेतृत्व से संवाद।
जनरल मुनीर और मार्को रूबियो जो कि अमेरिका के विदेश मंत्री, उनके बीच महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। क्या पाकिस्तान में सेना का प्रभाव बढ़ता जा रहा है? ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान के जनरल से सीधे संपर्क में है अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो। क्या राजनीतिक नेतृत्व की जगह सैन्य नेतृत्व से संवाद? ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जनरल मुनीर और मार्को रूबियो के बीच महत्वपूर्ण बातचीत हुई है। राजनीतिक नेतृत्व की जगह सैन्य नेतृत्व से संवाद, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री की जनरल मुनीर से बातचीत हुई है। क्या पाकिस्तान में सेना का प्रभाव बढ़ता जा रहा है? और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ प्रधान संपादक दुर्गेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरीके से अमेरिका के विदेश मंत्री ने पाक जनरल मुनीर से बातचीत की है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा है उसमें ये बातचीत कितना फायदेमंद होने वाली है? कुल मिलाकर तन्वी अगर देखें तो फायदे नुकसान की बात तो मैं अभी नहीं कर सकता, लेकिन ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम इसे हम देख सकते हैं। सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान का जो जनरल है आसिम मुनीर, क्या वहाँ का जो राजनीतिक नेतृत्व है पाकिस्तान का पूरी तरह खत्म हो गया है? इसको ये हम मान लें, क्योंकि आमतौर पर जो किसी भी राष्ट्र के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो अपने समकक्ष ही लोगों से बात करते हैं। अगर पाकिस्तान के विदेश मंत्री से वो बात करते, वहां के रक्षा मंत्री से बात करते, वहां के प्रधानमंत्री से बात करते, तो ये कोई खबर उस तरीके की नहीं थी, बड़ी आश्चर्यजनक बात नहीं होती। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका के विदेश मंत्री पाकिस्तान के जनरल से बात कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान का राजनीतिक नेतृत्व पूरी तरीके से नाकारा और एक तरीके से बैकफुट पर चला गया है। और वहां पूरी तरीके से सेना काबिज है, यानी जो वहां जो पाकिस्तान का जो पूरा नेतृत्व है वो सेना के हाथ में है, पूरी तरीके से वहां की सारी चीजें सेना के हाथ में है। ये जो अभी थोड़ी देर पहले एक बयान आया है जिसमें ये जानकारी दी गई अमेरिका की तरफ से, ये बयान आया कि अमेरिका के विदेश मंत्री की बातचीत पाकिस्तान के जनरल से हुई है। तो इसका मतलब ये है कि सीधे सीधे सब कुछ जनरल के हाथ में है, सारा रिमोट जनरल के हाथ में है। और जो जिस जनरल से बातचीत हो रही है उसका जो एक बैकग्राउंड है वो एक तरीके से नफरती बैकग्राउंड है, मदरसा ट्रेंड वो जर्नल है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आसिम मुनीर और वहाँ के जो आतंकवादी ग्रुप हैं उनमें बहुत गहरी छंती रही है। और यही वजह है कि आसिम मुनीर के जनरल बनने के बाद से जो भारत के खिलाफ वहाँ पर जो हरकतें हुई और जो भारत को टारगेट किया गया, भारत के खिलाफ आतंकवाद को एक बड़े पैमाने पर प्रायोजित किया गया, उसका सबसे बड़ा कारण जनरल आसिफ मुनीर ही हैं। टू नेशन थ्योरी, आपको ध्यान होगा पहलगाम हमले से कुछ दिन पहले ही उन्होंने टू नेशन थ्योरी की एक बात करके एक तरीके से नफरत फैलाने की कोशिश की। तो ये बहुत बड़ी और अहम खबर है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, डिप्लोमेटिक स्तर पर एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। इसके बहुत सारे मायने हैं। तो क्या अमेरिका अब जर्नल के जरिए वहां सारी चीजों को कराएगा? अमेरिका ने जो पाकिस्तान का नेतृत्व उसको बाईपास क्यों किया? ये बहुत सारी चीजें हैं। अब थोड़ी सी हमें भी बहुत सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि अब ये स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तान में राजनीतिक नेतृत्व के हाथ में कुछ भी नहीं बचा है, उनके हाथ से सब कुछ निकल गया है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे लिए बहुत सतर्कता का वक्त है, क्योंकि जो लोग काबिज हैं अब वहाँ आईएसआई ताकतवर है और जनरल मुनीर के ताकत में रहने के बाद वहाँ के जो बचे कुछ आतंकवादी ग्रुप हैं वो अपने आप को ताकत में मानते हैं। पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। और बात बात पर वो इस तरह की धमकी भी देता रहता है। वहाँ का जो नेतृत्व है वो नॉन सीरियस है। मैं पिछले दिनों और अभी कल ही मैं सुन रहा था वहाँ के जो रक्षा मंत्री हैं, जब उनसे सवाल किया गया कि भाई अब क्या स्ट्रेटजी, तो उन्होंने कहा कि नहीं हमारा वो जो हमारी सेना तय करेगी, हमारा वो, मैं तो एक पॉलिटिकल व्यक्ति हूँ। अगर किसी देश का रक्षा मंत्री युद्ध काल में इस तरीके की बात करेगी मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ और सब कुछ सेना हमारी तय करेगी, तो इसका मतलब साफ हो जाना चाहिए कि उनके हाथ में कुछ बचा नहीं है। वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनके भी हाथ में मुझे लगता है कोई बैकफुट पर वो है। सेना पूरी तरीके से वहाँ कमांड है, सेना के हाथ में पूरी तरीके से कमान है। और अब मुझे लगता है कि थोड़ा चीजें एक अलग तरीके से पाकिस्तान में
जा रही हैं। तो ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है। इस घटनाक्रम पर लगातार भारत को नजर बनाए रखनी चाहिए। नजर बनाए रखनी चाहिए। इस पर अभी तक कोई ऑफिशियली जानकारी तो नहीं आई है कि क्या बात हुई है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान का राजनीतिक नेतृत्व तो खत्म हो चुका, क्लियर है। पहले दिन जब भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया था, तब भी अमेरिका के विदेश मंत्री का बयान आया था कि पाकिस्तान इस पर जवाबी कार्रवाई ना करे क्योंकि ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है। खैर, फिर भी पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके की हरकतें की गई। अब अमेरिका के विदेश मंत्री जो बातचीत कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि पाकिस्तान को वो यही नसीहत दे रहे होंगे कि इस तरीके की हरकत अब वो ना करे? इसको लेकर क्या कुछ आपकी राय है? तन्वी, चूंकि बहुत हाई लेवल की बातचीत होती है और दुर्भाग्य है कि जो मॉडर्न मीडिया है, मॉडर्न एज का मीडिया है, वो बंद कमरे के अंदर बहुत टॉप सीक्रेट बातचीत को भी सूत्रों के हवाले से पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बताने लगता है। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि क्या बातचीत होगी। लेकिन अमेरिका की तरफ से एक लाइन का एक एक्सपोस्ट आया है वहां के विदेश मंत्रालय का कि पाकिस्तान के जो जनरल हैं आसिम मुनीर, जो कमांडर हैं फौजों के, उनकी और विदेश मंत्री रिबेरो से बातचीत हुई है। और बातचीत क्या हुई है, क्या उन्होंने कहा, इसके बारे में कोई डिटेल्ड उसमें नहीं दिया गया है, डिटेल नहीं दिया गया। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि यही बातचीत हुई होगी। और जिस तरीके से अमेरिका के बारे में आपने कहा कि जब हमने आतंकवादी कैंपों पर हमला किया था और हमने लाउड एंड क्लियर ये कह दिया था कि हमारा जो ये युद्ध है वो आतंकवाद के विरुद्ध है, ना कि पाकिस्तान के विरुद्ध है, ना कि वहाँ की आर्मी के विरुद्ध है, ना कि हमारे जो वहाँ जो लोग हैं जहाँ वहाँ पब्लिक के विरुद्ध है, हमने स्पष्ट कर दिया था। उसके बाद भी लगातार एक बड़े पैमाने पर सैकड़ों ड्रोन अब तक वो फायर कर चुका है पाकिस्तान। और उसके बाद अब तो मिसाइल अटैक भी होने लगे हैं। सिरसा में एक मिसाइल अभी आई है, ये कहा जा रहा है, इस तरह की खबरें थी कि मिसाइल राजधानी दिल्ली को टारगेट करके फायर की गई थी, लेकिन हमारे जो सुरक्षा सिस्टम है उसे मार गिराया है और ये सिरसा हरियाणा में गिरी है और वो दिल्ली से लगभग 150-200 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अब एक तरीके से पाकिस्तान ने मिसाइल दागना शुरू कर दिया है और पाकिस्तान ये चाहता है कि भारत जो जमीनी युद्ध में ज्यादा उलझे, क्योंकि उसको पता है कि वो एयरफोर्स और नेवी में वो भारत का मुकाबला किसी तरह नहीं कर पाएगा, थल सेना में भी मुकाबला नहीं कर पाएगा। लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि जमीनी युद्ध में उलझा के भारत को वो कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी कर सकता है। हालांकि वो इसका ये दिवा स्वप्न नहीं है, ऐसा हमारी फौजें बहुत मजबूत हैं। लेकिन राजनीतिक तौर पर जनरल आसिम मुनीर और वहां के विदेश मंत्री की बातचीत को हम हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि एक तरीके से जब कोई राजनीतिक नेतृत्व बात करता है तो पॉलिटिकल बात होती है। लेकिन अगर कोई दुनिया के जो सुपर पावर है उसका विदेश मंत्री अगर किसी जनरल से बात करने लगे तो आप समझ सकती हैं कि स्थितियां कहां तक पहुंच गई हैं। तन्वी, दुर्गेश जी, एक सवाल और आपसे लेंगे। आपने जैसे अभी बोला कि पाक जनरल मुनीर का अगर हम बैकग्राउंड देखें, अच्छे से आप समझते होंगे, तो क्या अगर हम ये माने कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने उनको ये नसीहत दी होगी कि अब वो इस तरीके के हमले ना करें, तनाव कम करें, विवाद को खत्म करें, तो आपको क्या लग रहा है अब उनके समझ में आएगा या इसके आगे वो अपना हमला जारी रखेंगे या इस बारे में सोचेंगे आप? क्योंकि अभी आपने उनके बैकग्राउंड के बारे में बात करी, तो आप इस पर क्या सोचते हैं? देखिए, अभी उनको एक तरीके से बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। अभी कुरान का कुछ तर्जुमा करने का उनको एक इस तरीके का कोई पुरस्कार मिला है। तो वो एक तरीके से टोटली धार्मिक बैकग्राउंड वाले जनरल हैं। धर्म का पालन करना कोई बात नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि सारे लोगों को जो व्यक्ति बहुत अपने राष्ट्र के प्रति और जो अपनी जो कर्तव्य के प्रति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है वो धार्मिक भी होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेसिकली जब आप आंखें बंद करके धर्म के नाम पर आप दूसरे देशों में किलिंग कराने लगे, आतंकवाद को समर्थन करने लगे, तो वो धर्म फिर नहीं बचता है। आसिम मुनीर उसी टाइप के व्यक्ति बताए जा रहे हैं जो उनका प्रोफाइल है। अब महत्वपूर्ण बात यह है जो आपने महत्वपूर्ण सवाल किया कि क्या बातचीत होगी, क्या कहा होगा। मेरी व्यक्तिगत राय है कि मुझे अमेरिका का जो स्टैंड है
वो कई दिनों में लगातार पहले दिन से लेकर जिस दिन से हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है, आज चौथा दिन है, और हमको पल पल अमेरिका का स्टैंड बदलता नजर आया। ट्रम्प साहब पहले दिन कुछ कहते हैं, दूसरे दिन वो कहते हैं भाई हमारे लिए दोनों बराबर हैं, हम जो मुझसे बन पड़ेगा करेंगे, और उसके बाद अचानक वो कहते हैं कि नहीं 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 रोको रोको, ये बहुत गलत बात है। फिर उसके बाद जेडी वेंस जो भारत के दौरे पर जब आए हुए थे उसी दौरान आक्रमण हुआ, वो कहते हैं कि बिल्कुल पाकिस्तान पीछे हटे। अब आज वहां के विदेश मंत्री ने जनरल मुनीर से बातचीत कर ली। तो ये अमेरिका का स्टैंड जिस तरीके से स्ट्रांग होना चाहिए, मुझे लगता है उस तरीके का स्टैंड वो नहीं ले रहा है, या फिर अमेरिका कैसा है वो हमसे भी वो हम ठीक है, सार्वजनिक तौर पर वो स्टैंड है कि वो भारत का की मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन वो खेल रहा है, वो अपने हित देख रहा है कि पाकिस्तान में उसके कितने हित हैं। और मुझे लगता है कि इसी तरीके की कुछ चीजें, मौके की नजाकत जो बार बार आप सवाल कर रही हैं कि वो क्या बात हुई होगी क्या बात हुई होगी, तो हम ये मान सकते हैं कि वहां के विदेश मंत्री ने समझाने की कोशिश की होगी कि भाई ये वक्त ऐसा नहीं है, नजाकत नहीं है, पाकिस्तान और भारत अगर सीधे सीधे टकराएंगे तो पाकिस्तान का बहुत भारी नुकसान होगा और फिर पीढ़ियों तक आप उबर नहीं पाएंगे। मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है, मुझे यही आशा है कि वहाँ के विदेश मंत्री ने उनको ऐसा समझाया होगा। ठीक है दुर्गेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो अमेरिका के विदेश मंत्री ने पाक जनरल मुनीर से बातचीत की है, तनाव कम करने के तरीके खोजने के लिए कहा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बात शुरू करने में अमेरिकी सहायता की पेशकश की। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, अमेरिकी विदेश मंत्री ने पाक सेना प्रमुख से बात की है। मार्को रूबियो ने असीम मुनीर से बात की। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, तनाव कम करने के तरीके खोजने के लिए कहा है। तो वार्ता शुरू करने में अमेरिकी सहायता की पेशकश की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री ने पाक सेना प्रमुख से बात की है। विदेश मंत्री अमेरिका के मार्को रूबियो ने असीम मुनीर से बातचीत की। तनाव कम करने के तरीके खोजने के लिए इस बातचीत में उन्होंने कहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के जनरल मुनीर से बात की है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक और अहम जानकारी, जहां गुजरात के कच्छ में 6 ड्रोन मार गिराए गए हैं। आदिपुर में मार गिराया ड्रोन, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पाकिस्तान की ओर से ड्रोन हमले लगातार जारी हैं। भारतीय सेना ने गुजरात के कच्छ में 6 ड्रोन मार गिराए। अमृतसर के पास 5 धमाकों की आवाज भी सुनाई दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुजरात के कच्छ में 6 ड्रोन मार गिराए गए, जो कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमले लगातार किए जा रहे हैं। आदिपुर में ड्रोन मार गिराया। और इसी के साथ आपको बता दें, भारतीय सेना ने गुजरात के कच्छ में 6 ड्रोन मार गिराए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमृतसर के पास 5 धमाकों की आवाज भी सुनाई दी है। तो गुजरात के कच्छ में 6 ड्रोन मार गिराए। और खबरों में आगे बढ़ते इसी बीच एक और बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, एक और अहम जानकारी, जहां इस्लामाबाद में पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए हैं। अगले 48 घंटे के लिए सभी पेट्रोल पंप बंद किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस्लामाबाद में पेट्रोल पंप बंद किए गए। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, अगले 48 घंटों के लिए यह ऐलान किया गया है। इस्लामाबाद के सभी पेट्रोल पंप बंद किए गए हैं और समय अगले 48 घंटे के लिए ये फैसला लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच इस वक्त की बड़ी खबर, इस्लामाबाद में सभी पेट्रोल पंप बंद किए गए। अगले 48 घंटे के लिए ये आदेश जारी किया गया है। 48 घंटे के लिए इस्लामाबाद के सभी पेट्रोल पंप बंद किए गए हैं। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं।
खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का और अब खबर आपको अमृतसर से बता रहे हैं। अमृतसर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से ड्रोन अटैक किया गया है। तो अमृतसर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमृतसर में लगातार ड्रोन हमला जारी है। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से हो रहा ड्रोन हमला लगातार अमृतसर में जारी है। गांव वडाला बिट्टेवड़ के एक घर में ड्रोन अटैक हुआ है। पूरे गांव में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। लोग डरे हुए हैं क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमला लगातार जारी है। अमृतसर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गांव वडाला बिट्टेवड़ के एक घर में ड्रोन अटैक हुआ। पूरे गांव में दहशत का माहौल है। ड्रोन अटैक के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल। मौके पर पुलिस और सेना के जवान पहुंचकर जांच कर रहे हैं। तो अमृतसर में लगातार ड्रोन हमला जारी है। पाकिस्तान की तरफ से अमृतसर में लगातार ड्रोन हमला किया जा रहा है। लोग डरे हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गांव वडाला बिट्टेवड़ के एक घर में ड्रोन अटैक हुआ, जिसके बाद पुलिस और सेना के जवान मौके पर पहुंचे हैं, जांच कर रहे हैं। तो ड्रोन गिरने के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमला हो रहा है। अमृतसर से जानकारी आपको बता रहे हैं, गांव वडाला बिट्टेवड़ के एक घर में ड्रोन अटैक हुआ। पूरे गांव में दहशत का माहौल देखने को मिला। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मौके पर फिलहाल पुलिस और सेना के जवान पहुंचकर जांच कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमृतसर में लगातार ड्रोन हमला जारी है। पाकिस्तान की तरफ से हो रहा ड्रोन हमला। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से अमृतसर में ड्रोन हमला किया जा रहा है। पूरे गांव में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस और सेना के जवान मौके पर पहुंचकर जांच कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमृतसर में पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमला लगातार जारी है। अमृतसर में लगातार ड्रोन हमला जारी है। पाकिस्तान की तरफ से हो रहा ड्रोन हमला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गांव वडाला बिट्टेवड़ के एक घर में ड्रोन हमला हुआ, जिसके बाद पुलिस और सेना के जवान मौके पर पहुंचे हैं, जांच कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर।
और इसी बीच बात कर रहे हैं जालंधर की। जालंधर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जालंधर देहात के गांव कंगनीवाला में ड्रोन हमला, ड्रोन गिरने से इलाके में दहशत फैली। इस वक्त की बड़ी खबर जालंधर से आपको बता रहे हैं। ड्रोन गिरने पर खुले में सो रहा व्यक्ति घायल हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर जालंधर से आपको बता रहे हैं। खुले में सो रहा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। तो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमला जारी है। जालंधर देहात के गांव कंगनीवाल में ड्रोन गिरा, ड्रोन गिरने से इलाके में दहशत फैली है। जालंधर से खबर आपको बता रहे हैं। ड्रोन गिरने पर खुले में सो रहा व्यक्ति घायल हुआ। तो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमला किया जा रहा है। जालंधर के गांव में पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमला हुआ। जालंधर देहात के गांव कंगनीवाल में ड्रोन गिरा, ड्रोन गिरने से इलाके में दहशत फैली है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। ड्रोन गिरने पर खुले में सो रहा व्यक्ति घायल हुआ है। पाकिस्तान की ओर से लगातार ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। भारत भी उसके ही अंदाज में जवाब दे रहा है और ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। जालंधर देहात के गांव कंगनीवाल में ड्रोन गिरा, ड्रोन गिरने से इलाके में दहशत फैली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ड्रोन गिरने से व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। जालंधर देहात के गांव कंगनीवाल में ड्रोन गिरा, ड्रोन गिरने से इलाके में दहशत फैली। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमले लगातार किए जा रहे हैं। जालंधर के गांव में पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमला किया गया। ड्रोन गिरने से इलाके में दहशत फैली है। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। तो ड्रोन गिरने पर खुले में सो रहा था व्यक्ति और ड्रोन गिरने से वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। तो जालंधर से खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। जालंधर के गांव में ड्रोन हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। इसमें एक व्यक्ति खुले में सो रहा। जालंधर देहात के गांव कंगनीवाल में ड्रोन हमला हुआ, जिसमें खुले में सो रहा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। ड्रोन गिरने से इलाके में दहशत फैली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जालंधर देहात के गांव कंगनीवाल में ड्रोन गिरा और इस हमले में ड्रोन गिरने से इलाके में दहशत फैली है। साथ ही एक व्यक्ति जो कि खुले में सो रहा था वो गंभीर रूप से घायल हुआ। तो पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे ताबड़तोड़ हमले का भारत भी जवाब दे रहा है और ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। जहां जालंधर में पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमला किया गया। इस हमले से एक व्यक्ति जो कि खुले में सो रहा था वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। तो ड्रोन गिरने से इलाके में दहशत फैली है। ड्रोन गिरने पर खुले में सो रहा व्यक्ति घायल हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिल्कुल घर के सामने अभी एक ਵੇਖਦੇ ਆ ਮੈਂ देखो कितने पटाखे फोड़ती है घर में सारे ये अच्छा अच्छा फोड़ती है अपनी नहीं जा रही है
आप देख रहे हैं की न्यूज खबर। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का, बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और उससे पहले रुक करते हैं लाहौर का, जहां लाहौर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। लाहौर से खबर आपको बता रहे हैं, लाहौर में लगातार पाकिस्तान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक के बाद एक हो रहे ड्रोन अटैक। लाहौर से इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, एक के बाद एक दो धमाके हुए। तो बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। अभी अभी लाहौर में बड़े धमाके की खबर है। लाहौर में लगातार हमले हो रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। लाहौर में लगातार हमले किए जा रहे हैं, एक के बाद एक ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, एक के बाद एक दो धमाके की खबर सामने आ रही है। तो लाहौर से बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, अभी अभी लाहौर में बड़े धमाके की खबर है। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से लाहौर में भी लगातार हमले किए जा रहे हैं, एक के बाद एक ड्रोन अटैक हो रहे हैं। इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, एक के बाद एक दो धमाके हुए। तो पाकिस्तान की तरफ से लाहौर में बड़े धमाके की खबर है। लाहौर में लगातार पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमले किए जा रहे हैं, ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान लगातार ड्रोन अटैक कर रहा है। लाहौर में भी पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक की खबर सामने आ रही है। लाहौर में लगातार पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं और ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, एक के बाद एक हो रहे ड्रोन अटैक। तो लाहौर से इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, एक के बाद एक दो धमाके हुए। अभी अभी लाहौर में बड़े धमाके की खबर है। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। एक के बाद एक दो धमाके हुए हैं। लाहौर से खबर आपको बता रहे हैं। लाहौर में लगातार पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक हो रहे हैं, एक के बाद एक ड्रोन अटैक पाकिस्तान की तरफ से, एक के बाद एक दो धमाके हुए हैं। तो लाहौर से खबर आपको बता रहे हैं, अभी अभी लाहौर में बड़े धमाके की खबर है। तो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक लगातार किए जा रहे हैं। लाहौर में लगातार हमले हो रहे हैं। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, एक के बाद एक हो रहे ड्रोन अटैक।
और अब बात कर रहे हैं श्रीनगर की। श्रीनगर से खबर आपको बता रहे हैं। श्रीनगर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। भारत ने 4 बेस और 2 चौकियां उड़ाई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको श्रीनगर से बता रहे हैं। नूर खान, मुरीद, रफीकी, रहीम यार खान एयरबेस तबाह किया है और इसी के साथ एलओसी पर भी चौकियां और लॉन्च पैड्स नेस्तनाबूद किए गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं श्रीनगर से। भारत के हमले से पाकिस्तान में तबाही मची। भारत ने 4 एयरबेस और 2 चौकियां पाकिस्तान की उड़ाई हैं। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। नूर खान, मुरीद, रफीकी, रहीम यार खान एयरबेस तबाह किया है। भारत ने एलओसी पर भी चौकियां और लॉन्च पैड्स नेस्तनाबूद किए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं श्रीनगर से। भारत के हमले से पाकिस्तान में तबाही मची है। तो पाकिस्तान की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं, भारतीय सेना उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। ये बड़ा अपडेट आपको श्रीनगर से बता रहे हैं, जहां 4 एयरबेस पाकिस्तान के भारत ने तबाह किए। इसी के साथ एलओसी पर भी चौकियां और लॉन्च पैड्स नेस्तनाबूद किए गए। श्रीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत के हमले से पाकिस्तान में तबाही मची है। भारत ने 4 एयरबेस और 2 चौकियां उड़ाई हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नूर खान, मुरीद, रफीकी, रहीम यार खान एयरबेस तबाह किया भारत ने। तो एलओसी पर भी चौकियां और लॉन्च पैड्स नेस्तनाबूद किए गए। श्रीनगर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान के हमले का भारत मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। भारत ने 4 एयरबेस और 2 चौकियां उड़ाई हैं। नूर खान, मुरीद, रफीकी, रहीम यार खान एयरबेस तबाह किया और इसी के साथ एलओसी पर भी चौकियां और लॉन्च पैड्स नेस्तनाबूद किए गए हैं। तो भारत पाकिस्तान के हर हमले का करारा जवाब दे रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और इसी बीच ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी एक और बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां भारत पाकिस्तान तनाव के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बरनाला एयरफोर्स स्टेशन पर धमाके की खबर है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जोरदार धमाके के बाद पुलिस पहुंची है, जांच कर रही है। ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस भी मौके पर मौजूद है। तो भारत पाकिस्तान तनाव के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंची है, जांच पड़ताल कर रही है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।